वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल सब्सक्राइबर। आज की हमारी क्लास क्वेश्चन बेस्ड होगा और लेक्चर बेस्ड। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस बात करेंगे। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, राइट द टू इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ राउट्स लॉ। तो पहला एप्लीकेशन है टू नो द सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, और दूसरा एप्लीकेशन है टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर प्रेशर बाय द वोलाटाइल लिक्विड। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय राउट्स लॉ। तो जब कोई दो वोलाटाइल लिक्विड मिलाते हैं तो एक वोलाटाइल लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाता है। तो उसको डिफिनीशन निकल के आया, उनका स्टेटमेंट था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एफ सी, बशर्ते वो लिक्विड वोलाटाइल होना चाहिए ताकि आपको वेपर प्रेशर मिल सके। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द पॉजिटिव डेविएशन। तो जैसे आपको 100 ml अल्कोहल लिया और 100 ml वाटर लिया तो 200 ml होना चाहिए, 200 ml ना होकर 212, 215, 216 ml हो जाता है। इसी को हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल अल्कोहल प्लस वाटर है, हमेशा ये पॉजिटिव डेविएशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मेंशन एटलीस्ट 3 फैक्टर विच कैन अफेक्ट द सॉल्बिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। पहला फैक्टर्स है आपका नेचर ऑफ सल्यूट लिक्विड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिक्विड, और दूसरा आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग में दूसरा आपका है एजेंट्स। जैसे लिक्विड जो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड जो है आपका नहीं मिलता अगर वाटर में, तो उसको हम किसी के एजेंट के द्वारा मिलाते हैं। जैसे तेल और पानी नहीं मिलेगा तो सोप डिटर्जेंट ऐड करेंगे, उसी को हम इमल्सिफाइंग एजेंट भी कहते हैं। और तीसरे फैक्टर्स की बात कर लें तो टेम्परेचर होता है जो लिक्विड और लिक्विड को मिलाने में मदद करता है। क्लियर है। 3 फैक्टर्स हो गए। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेगेटिव डिविजन। तो दो चीज़ों को मिलाने के पास उसका जो वैल्यूम नेट आना चाहिए वो एक्चुअल से कम आना चाहिए। जैसे 100 ml वाटर लिया, 100 ml एसिड लिया, तो वो 200 ml होना चाहिए। 200 ml से कम होगा तो हम उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव डिविजन। एग्जांपल, जितने भी एसिड्स हैं अगर उनको इस बेस के साथ मिलाओगे तो नेगेटिव डिविजन शो करेगा, और जितने भी वाटर हैं और जितने भी एसिड्स हैं उनको मिलाओगे तो भी नेगेटिव डिविजन शो करेगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच मिक्स आता है वो नेगेटिव आता है, डेल्टा मिक्स वी जो आएगा मीन्स वैल्यूम चेंज इन वैल्यूम जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द राउट्स लॉ। राउट्स लॉ को डिफाइन कर दिए थे क्या, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। व्हाट वुड बी द सिमिलरिटी बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, दोनों में मतलब कि क्या होता है कि दोनों ही नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। ठीक है। कैसे सोल्यूशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन है। एक अगर डिफरेंस पूछे तो एक में वॉल्यूम बढ़ता है, एक में वॉल्यूम घटता है। ठीक है। एक में डेल्टा एच निगेटिव होगा, एक में डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। एक में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ जाएगी, एक में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस घट जाएगी। निगेटिव वाले में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस घट जाती है और पॉजिटिव वाले में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ जाती है। निगेटिव वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, घट जाता है, और पॉजिटिव वाले में नेगेटिव वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और पॉजिटिव वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है। अगला क्वेश्चन 8वां, डिफाइन द आइडियल सोल्यूशन एंड आल्सो मेंशन द कंडीशन फॉर बीइंग। कहते हैं कि ए और बी मीन्स चेंज इन वैल्यूम जो आए वो जीरो आए, चेंज इन वैल्यूम जो आए वो जीरो आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चेंज इन जो हीट आए वो भी जीरो आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका जो है आप देखिएगा आगे ये क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपको लेक्चर में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का वेल एक्सप्लेन किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द नेगेटिव डिविजन एंड पॉजिटिव डिविजन। ये पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको ग्राफ बना के दिखा देंगे। पॉजिटिव वाला ऊपर की ओर बढ़ के जाएगा, नेगेटिव वाला नीचे की ओर। जो आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ इसमें आपको लेक्चर में मिलेगा उसी को थोड़ा स्लाइटली ऊपर कर देंगे तो पॉजिटिव डिविजन हो जाएगा, और उसी को थोड़ा स्लाइटली नीचे कर देंगे तो नेगेटिव डिविजन आएगा। एंड तक आप लेक्चर देखिएगा और लाइन को थोड़ा नीचे कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन नॉन आइडियल सोल्यूशन विद प्रॉपर एग्जांपल। नॉन आइडियल सोल्यूशन डिफाइन किया गया, प्रॉपर एग्जांपल कोई भी कार्बोनेट एग्जांपल कोई भी आप ले लीजिए। एल्केन्स जैसे नॉर्मल हेप्टेन प्लस नॉर्मल हेक्सेन, ये एग्जांपल है नॉन।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे थे। डिफाइन नॉन आइडियल सोल्यूशन विद एन प्रॉपर एग्जांपल। नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल्स है, कोई भी एसिड ले लीजिए और बेस ले लीजिए, वो एग्जांपल आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन का हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव डिविजन शो करे चाहे वो नेगेटिव डिविजन। अल्कोहल प्लस वाटर दोनों ही क्या है, अल्कोहल प्लस वाटर नॉन आइडियल सोल्यूशन है और HCl प्लस वाटर भी नॉन आइडियल सोल्यूशन है। लेकिन अगर आपको आइडियल सोल्यूशन का एग्जांपल पूछता है तो आप जो है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन बताइएगा। और अगर नॉन आइडियल पूछता है तो आपको अल्कोहल प्लस वाटर बताइएगा और या फिर एसिड प्लस वाटर बताइएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन पूछता है तो अल्कोहल और वाटर बताइएगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन पूछता है तो एसिड और वाटर बताइएगा। तीनों याद रखिएगा। आइडियल के लिए क्या बताएंगे आप लोग, पटाख से बताइए। आइडियल के लिए क्या बताएंगे आप लोग, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। और नॉन आइडियल के लिए क्या बताएंगे, कोई भी एसिड प्लस वाटर बता दीजिएगा। और पॉजिटिव डिविजन के लिए अल्कोहल प्लस वाटर बताएंगे और नेगेटिव डिविजन के लिए एसिड प्लस वाटर बताएंगे। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जो ग्राफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप वीडियो के लेक्चर को देखिएगा और लेक्चर में एक लास्ट में ग्राफ बनाया गया है आइडियल सोल्यूशन का। उसी आइडियल सोल्यूशन में उसी आइडियल सोल्यूशन के ग्राफ को आप थोड़ा ऊपर जहाँ से लाइन खींची उसी को कर्व को थोड़ा सा घुमा के जोड़ दीजिएगा एंड टू एंड, वो आपका पॉजिटिव डिविजन हो जाएगा जब आप ऊपर से बनाएंगे। अब अगर आप उसी कर्व को नीचे से ले जाएंगे तो वो आपका नेगेटिव डिविजन होगा। इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। ग्राफ को एंड में देखिएगा, सिर्फ आपको लाइन से जो लाइन स्ट्रेट लाइन गई है उसी लाइन पे के ऊपर से एक कर्व बनाना है पॉजिटिव डिविजन के लिए, और उसी लाइन के नीचे एक कर्व बनाना है नेगेटिव डिविजन के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बना लीजिएगा। 3 लाइनें मिलेंगी, एक आपको सॉल्यूट के लिए मिलेगा, एक आपको सॉल्वेंट के लिए मिलेगा और एक आपको सॉल्यूशन के लिए। तो तीनों लाइनों को ऊपर से घुमा दीजिएगा कर्व से डॉटेड करके, तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव डिविएशन हो जाएगा। अगर तीनों लाइनों को थोड़ा कर्व करके नीचे से घुमा देंगे तो वो नेगेटिव डिविएशन हो जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम वर्कशीट के साथ आते रहेंगे। आप लोग का सपोर्ट बहुत बहुत अच्छा रहा और हम आपको वर्कशीट की तरह पूरा सॉल्व कराएंगे। और ये प्रॉमिस है 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। हैव अ ग्रेट डे। और आप जो है इसके बाद वर्कशीट तो हो ही गई है, अब आप इसके बाद वीडियो के लेक्चर को लिखिए। अब फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन और उसके साथ साथ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा है आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ये बताइए, संसार में कोई व्यक्ति आइडियल है? नहीं। प्रधानमंत्री भी किसी के लिए आइडियल होंगे तो किसी के लिए नॉन आइडियल है। तो आइडियल तो संसार में जिस प्रकार कोई इंसान नहीं है उसी प्रकार आइडियल सॉल्यूशन संसार में होगा ही नहीं। आइडियल सॉल्यूशन के कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जिस क्राइटेरिया पे उसको हम आइडियल मान लेते हैं। लेकिन अगर ये कह दें कि वो पूर्णतः आइडियल सॉल्यूशन है तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन है, जो इसको फॉलो करेगा वो आइडियल है, जो नहीं फॉलो करेगा वो नॉन आइडियल है। तो बात करते हैं केमिस्ट्री में। देखिए कहाँ ये जाता है, पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे सल्यूट। सल्यूट डिनोट होगा बी से और सॉल्वेंट डिनोट होगा ए से। मतलब सल्यूट के पार्टिकल बी से डिनोट कर रहे हैं एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां देखिए पहला पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें। कहता यह है आइडियल कंडीशन एक,
यहाँ देखिए कंडीशंस बता रहे हैं, कंडीशंस। पहली कंडीशन कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए में है, ध्यान समझिएगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ए एंड बी, मतलब बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट ए एंड वॉट एवर बी द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल बी एंड बी, और जो फोर्स बी और बी के बीच में है वही फोर्स होना चाहिए, वही फोर्स क्या होना चाहिए ए और बी में, कभी पॉसिबल है ही नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो लगभग बराबर होना चाहिए, तो जो बराबर लगभग होगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन मान लेंगे। पॉइंट नंबर 1 समझिए, जैसे जितना कंफर्टेबल एक लड़की एक लड़के के साथ रहती है और जितना कंफर्टेबल एक लड़का एक लड़के के साथ रहता है, क्या उतना कंफर्टेबल एक लड़की एक लड़के के साथ रह सकता है? कभी नहीं। तो वैसे ही यहाँ समझिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए में है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी और बी में है वही लगभग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में होना चाहिए, कभी पॉसिबल नहीं है या लगभग हो सकता है, तो उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। पहला पॉइंट। केस नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 बात कर ले। विद रिस्पेक्ट टू इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, कहता है जो डिस्टेंस ए में हो, मतलब जो डिस्टेंस ए और ए में है, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मान लो या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मान लो या इंटर आयनिक डिस्टेंस मान लो, वॉट एवर यू कंसिडर, तो वॉट एवर मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट ए एंड ए, और जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल बी एंड बी मीन सॉल्यूट, वही लगभग डिस्टेंस होना चाहिए मिलाने के बाद ए और बी में, कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कहता है कि जो डिस्टेंस ए और ए में हो और जो डिस्टेंस बी और बी में है वही डिस्टेंस लगभग ए और बी में हो, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। कहता है कि जो चेंज इन वॉल्यूम आए मीन्स वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वो हमेशा 0 होना चाहिए। पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल। भाई दो चीजें आपस में मिलेंगी तो रिएक्टेंट और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा, कुछ एनर्जी रिलीज कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब तो होगा, 100% है। ऐसा नहीं है कि 0 हो जाए, तो जो भी वॉल्यूम होगा बी फाइनल माइनस बी इनिशियल बराबर 0, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन लगभग या बराबर 0 और लगभग इक्वल टू 0, तो वो आइडियल सॉल्यूशन है। कंडीशन नंबर 4 देख लीजिए, पहली दूसरी तीसरी। कहता है जो चेंज इन ईएन आए, चेंज इन ईएन डेल्टा मिक्स एच जो आए मीन्स हीट ऑफ फाइनल माइनस हीट ऑफ इनिशियल बराबर 0 हो या फिर लगभग इक्वल टू 0 हो, उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ये भी पॉसिबल कंडीशन नहीं है, ये भी पॉसिबल कंडीशन नहीं है, लेकिन लगभग 0 हो जाता है या 0 के नियर पहुंच जाता है तो हम उसको आइडियल सॉल्यूशन मानते हैं। एग्जाम्पल बात कर लें, एग्जाम्पल की नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ये एग्जाम्पल हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। तो आज हम आइडियल सॉल्यूशन की बात किए हैं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन कुछ होता नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन को मान लेते हैं, ठीक। कंडीशन नंबर 1, विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, तो व्हाट एवर विद अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड व्हाट एवर विद अट्रैक्शन बिटवीन बी एंड बी दैट इक्वल टू द ए एंड बी, पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, फोर्स बिटवीन द ए एंड ए, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड ए एंड डिस्टेंस बिटवीन द बी एंड बी नियरली इक्वल टू द ए एंड बी, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर लगभग है तो पॉसिबल है। दूसरा बात कर लें, तीसरा पॉइंट कंडीशन, डेल्टा बी मिक्स जो चेंज इन वॉल्यूम आए वो 0 आ जाए, क्या कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। भाई जब दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेंगे कुछ एनर्जी रिलीज कुछ एनर्जी लॉस होगी,
कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो ये भी पॉइंट आपका रॉन्ग है। तो ये लगभग अगर बराबर है तो आप आइडियल सोल्यूशन मान सकते हैं, वैसे आइडियल होता नहीं है, तसल्ली के लिए मानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा है डेल्टा, सॉरी चौथा आपका है डेल्टा मिक्स एच। जो चेंज इन हीट आए वो क्या है, जीरो। चेंज इन हीट आए जीरो। कभी ऐसा हो सकता है दो चीज मिले आपस में और रिएक्शन हो ही ना, रिएक्शन होगी तो लॉस या गेन होगी एनर्जी, तो जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो हो जाए, ये आइडियल कर। एग्जाम्पल, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन। तो वो सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को ओबे करे, उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन। और जो राउट्स लॉ को ओबे ना करे उसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। तो आज हम बात किए आइडियल सोल्यूशन की, और कल हम बात कर लेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो थोड़ी देर के लिए, रफ कर दे रहे हैं इसको हम। देखिए, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, ये लाइन खींच दिए, ये लाइन हो गई, यहाँ पे वेपर प्रेशर हो गया और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पे यक्स बी आपका जीरो है, जीरो बढ़ते बढ़ते यक्स बी आपका यहाँ पे एक्स बी आपका जीरो है, और यहाँ पे एक्स बी आपका वन है, तो बढ़ेगा। तो यहाँ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली रिलेशन होगा, तो ये लाइन ग्राफ ऐसे उठ जाएगा, ठीक, वेपर प्रेशर। फिर यहाँ पे हम एक्स ए जीरो कर दें, यहाँ पे एक्स ए क्या कर दें, एक्स ए आपका वन हो गया, और यहाँ एक्स ए आपका जीरो हो गया। तो जीरो से होगा, ये ज़्यादा होगा, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर से उठेगा, ऊपर से उठ के यहाँ पे मिलेगा, ठीक। ये उसके लिए पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और ये है पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये पी टोटल हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। दिस इज द ग्राफ। मतलब जीरो है तो जीरो पे पॉइंट कटेगा, फिर वन बढ़ा फिर कटेगा, फिर वन बढ़ा, थोड़ा सा पॉइंट बढ़ा फिर कटेगा। मतलब जीरो से पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट टू, लीनियरली फंक्शन बढ़ेगा, और लीनियरली ये कहाँ तक बढ़ेगा, वन तक। और यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, वन तक। इसलिए ग्राफ इसका ये हो गया। आप एकदम स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है। ये तो ग्राफ ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन हो गया। आइडियल सॉल्यूशन की बात कर लें, ठीक। तो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे से, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए, बाकी कल बात करेंगे। अब हम बात करने चल रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। देखते रहिए वीडियो और एंजॉय कीजिए। ऑल सब्सक्राइबर्स, आज की क्लास हमारी नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगी, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, 10 क्वेश्चन की वर्कशीट भी सॉल्व कराई जाएगी। वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने चल रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन की। किसकी? पॉजिटिव डेविएशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। कंडीशंस देखिए, कंडीशंस फॉर पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। मानेंगे, लेट सॉल्वेंट is A and solute is B,
क्या मान लिया, सॉल्वेंट ए है, सोल्यूट बी है। तो कंडीशन नंबर 1, चेंज इन वॉल्यूम जो आए, चेंज इन वॉल्यूम जो आए, चेंज इन वॉल्यूम मीन्स डेल्टा मिक्स वी ग्रेटर देन 0, मीन्स ग्रेटर देन 0, मतलब 100 ml अगर एल्कोहल ले लिया, 100 ml वाटर ले लिया तो 200 ml होना चाहिए, जबकि 200 ना होकर 212 213 हो जाए, इसको कहते हैं 0 से ज़्यादा ना। दूसरा, चेंज इन हीट जो हो मीन्स डेल्टा एच, डेल्टा मिक्स एच वो भी ग्रेटर देन 0 हो, मीन्स यहाँ पे आर लिख सकते हैं, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, मीन्स कौन सा प्रोसेस, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक, तो कहने का मतलब जो एनर्जी पहले से है और जो एनर्जी बाद में है, दोनों को बाद वाले माइनस पहले वाले को माइनस करेंगे तो वहाँ वैल्यू नेगेटिव ना आकर पॉजिटिव आए, तो उसको हम पॉजिटिव डेविएशन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो वॉल्यूम हमें बढ़ाना है। वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब पार्टिकल की डिस्टेंस दूर होंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, जब पार्टिकल की डिस्टेंस दूर होंगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, ए और बी के बीच में। तो यहां देखो, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट पार्टिकल में हो और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सल्यूट पार्टिकल में हो, दोनों को मिलाने के बाद कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट बीच में होगा। तो हमें वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेंगे ताकि पार्टिकल दूर दूर जा सके। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देख लीजिए, विद रिस्पेक्ट टू इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक, तो जो डिस्टेंस ए पार्टिकल में है और जो डिस्टेंस बी पार्टिकल में है, मीन्स सॉल्यूट के, दोनों को मिलाने के बाद कुछ ना कुछ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होगा ए और सॉल्यूट सॉल्वेंट में, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस का ये हुआ है। ठीक, तो ये पॉजिटिव डेविएशन के 4 कंडीशंस हो गए। क्या हो गए, 4 कंडीशंस हो गए पॉजिटिव डेविएशन की। आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, क्लियर है, चलिए नोट कर लिए होगे। अब हम अगला बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल, एक यूनिक एग्जाम्पल है अल्कोहल प्लस वाटर। अल्कोहल वाटर के केस में क्या होता है, अगर 100 ml आप अल्कोहल लिए और 100 ml वाटर लिए तो 200 ml होने के बजाय 200 से ज़्यादा हो जाता है, 212 213 216 210, है ना। तो इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन कहलाता है। ये यूनिक एग्जाम्पल, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए इतना। चलिए, हो गया, रफ कर। पॉजिटिव डेविएशन किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। यहां पे लिखते हैं ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स। तो यहां देखिए ग्राफ, यहां आपको वेपर प्रेशर रख दिए। क्या रख दिए, वेपर प्रेशर, और यहां पे हमने मोल फ्रैक्शन रख दिया। देखिए राउट्स लॉ क्या था,
कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड पावर 1, तो ग्राफ हमेशा लीनियर बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर। ठीक, क्या बनेगा? लीनियर। ठीक है, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, y1 है तो ग्राफ आपका हमेशा लीनियर बनता है। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे अगर एक्स बी बराबर आपका 0 हो जाए तो 0 से बढ़ते 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 भाई 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 समथिंग बढ़ते 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 कहाँ तक? एक्स बी बराबर 1 तक जाएगा। तो यहाँ से ग्राफ हम इसको उठाएंगे, इसको उठा के यहाँ ज्वाइन कर देंगे। अब भाई हमें पॉजिटिव डेविएशन बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन बनाना है तो इस ग्राफ को यहाँ से जो ज्वाइन होना था ये ज्वाइन ना होकर ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे 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 रफ कर देंगे, डॉटेड कर देंगे। क्या होना चाहिए था ये, लेकिन जबकि पॉजिटिव डेविएशन है तो हो गया ये। तो इसको लिखेंगे पी नॉट पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। समझ में आया? ठीक है, फिर सिमिलरली एक्स ए इक्वल टू 0 लेंगे और 0.1, 0.2, 0.3, 0. समथिंग बढ़ते बढ़ते कहाँ तक औकात है इसकी? एक्स ए बराबर 1 तक। तो यहाँ पर हम यहाँ पे ग्राफ उठाएंगे क्योंकि सॉल्वेंट है ज़्यादा होगा, तो यहाँ ग्राफ यहाँ से उठाएंगे और ये ला के जोड़ देंगे। ठीक, और ग्राफ यहाँ से ना उठकर, ठीक है, ये ग्राफ यहाँ से ना उठकर क्या होगा? ये आपका ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये हो गया, सॉल्वेंट का हो गया। अब दोनों लाइन क्या करें? मिला दें। ठीक, तो दोनों लाइन मिलाएंगे तो ये मिलाने पर क्या होना चाहिए? ये भी ऊपर की ओर जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर जाएगा तो ये पी टोटल हो गया, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। बहुत अच्छे समझ में आ गया भाई। 0 से स्टार्ट करेंगे 1 तक जाएगा और इसको यहाँ सॉल्वेंट को 0 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक जाएगा? 1। सॉल्वेंट वाला ऊपर बनेगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा होता है। और ये क्यों? क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है, ये बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लास्ट में 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बता देंगे? नेक्स्ट इसके बाद आपको बता देंगे नेगेटिव डेविएशन। ये रहा पॉजिटिव डेविएशन। एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल की बात कर लें तो अल्कोहल प्लस वाटर हो जाएगा। ये यूनिक एग्जाम्पल है भाई। दारू पीने के बाद सबसे बड़ा नवाब तो वही होता है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो पॉजिटिव में चला जाता है ना, एनर्जेटिक हो जाता है। तो अल्कोहल प्लस वाटर, ये यूनिक एग्जाम्पल है। तो ये रहा आपका पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? सॉरी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम बात करते हैं, इसके पहले हम बात कर लिए पॉजिटिव डेविएशन की। अब हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो हमारा वो टॉपिक होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या टॉपिक होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन की। किसकी? नेगेटिव डेविएशन की। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देखिए कंडीशंस फॉर नेगेटिव डेविएशन। किसकी? कंडीशन फॉर नेगेटिव डेविएशन। सबसे पहली चीज देखिए, लेट सॉल्वेंट डिनोटेड बाई ए। चलो मान लेते हैं सॉल्वेंट ए है एंड सल्यूट इज इक्वल टू बी, और सल्यूट को हम बी से मान लिए। ठीक है, अब हमें नेगेटिव डेविएशन शो करना है, मीन्स वैल्यूम कम ले आना है, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रखना है बिटवीन द सल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, तभी तो भाई वैल्यूम कम हो पाएगा। एक कॉन्सेप्ट समझिए, जब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कम होगी
तो वो पार्टिकल जो डिस्टेंस कम होगी तो बैलून कम ऑक्यूपाइड करेगा, ज़्यादा होगी तो ज़्यादा। अब हमारा सेंस क्या है, यहाँ पे निगेटिव करना है, निगेटिव मतलब कम ले आना है, ठीक है, बैलून कम हो जाए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, चेंज इन बैलून, पहला केस चेंज इन बैलून, जो चेंज इन बैलून आए मीन्स डेल्टा मिक्स वी, दो सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद जो चेंज इन बैलून आए वो आपका लेस देन जीरो हो, मीन्स लेस देन जीरो, या फिर डेल्टा मिक्स कह सकते हैं निगेटिव आ जाए, ये चीज पहली कंडीशन। और ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, मीन्स डिस्टेंस कम हो जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, पार्टिकल के बीच में। नेक्स्ट देखिए चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी डेल्टा मिक्स एच क्या होगा आपका लेस देन जीरो, क्या हो लेस देन जीरो, मीन्स और कर सकते हैं डेल्टा मिक्स एच विल बी निगेटिव, ऐसा कंडीशन, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है, और ऐसे जब कंडीशन होगा तो निगेटिव डेविएशन ऑल एक्सोथर्मिक प्रोसेस shows can show negative deviation, ठीक है, ये चीज। केस नंबर, ये आपका कंक्लूजन हो गया इसी का। केस नंबर थर्ड देखिए, जो विद रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल, ये बात। तो कहते ये हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट में है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट पार्टिकल में है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल में है, दोनों को जब मिला देंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट और सॉल्यूट पार्टिकल में होगा, ये बात फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझको वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम कम करना है, और तभी वॉल्यूम कम होगा जब इन दोनों के फोर्स में क्या आएगी, बढ़ोतरी होगी। तो ये ए और बी का फोर्स बढ़ जाए तो ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल पास पास में होंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप बहुत दूर खड़े हैं तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी कि पास खड़े हैं तब ज़्यादा, दूर खड़े होंगे तब। तो हमें डिस्टेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स इनवर्सली टू आर स्क्वायर होता है, फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक। मतलब अगर डिस्टेंस 2 मीटर बढ़ गया तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर टाइम्स है ना। नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में।
कह रहा जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ए और ए में है, मीन्स समझिए बात को, जो भी डिस्टेंस सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में है और जो डिस्टेंस सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में है, दोनों को मिलाने के बाद कुछ ना कुछ डिस्टेंस सॉल्यूट सॉल्वेंट में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पक्की बात है। अब बताइए यहाँ पे मुझको वॉल्यूम कम करना है, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट के पार्टिकल की डिस्टेंस कम करेंगे कि ज़्यादा? कम करेंगे। भाई डिस्टेंस कम होगा तभी तो वॉल्यूम कम होगा, तभी तो चीज़ें सिमटेंगी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा और ऐसे बनता है। ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स। all acid base reaction, all acid base reaction plus acid base reaction oblique acid plus water, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन ले लीजिए आप, वो नेगेटिव डिविएशन शो करेगा। एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, जैसे HCl प्लस वाटर। भाई जब भी HCl में वाटर डालेंगे तो क्या होगा, चीज़ें गायब होंगी, वाटर मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। तो अगर 100 ml HCl लिया और 100 ml वाटर लिया तो कभी आपको 200 ml नहीं मिलेगा, 200 ml से कम मिलेगा। 100% है कि आपको 200 ml से ज़्यादा नहीं मिलेगा, हमेशा कम ही मिलेगा। ठीक, ये नेगेटिव डिविएशन। और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझो, नेगेटिव डिविएशन में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में क्या हो, घट जाए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो 2020 और 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 2020 और 21 के लिए पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक, अब हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर लें। अब 1 मिनट में के लिए मैं हट जाता हूँ, 1 सेकंड के लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफ की बात करता हूँ। ओके, चलिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर नेगेटिव डिविएशन, फॉर नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ, फॉर नेगेटिव डिविएशन ऐसे लिख देते हैं ये। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर लिया और यहाँ पे हमने भी वेपर प्रेशर लिया, और इस लाइन पे, इस एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन लिया। ठीक है, क्या लिया, मोल फ्रैक्शन। ध्यान से समझिए, ग्राफ बनाना आप सीख जाएंगे 1 सेकंड में बिना किसी दिक्कत के। ठीक, देखिए, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। तो यहाँ पे y को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 1, तो ग्राफ हमेशा लीनियर बनेगा। कैसा बनेगा, लीनियर। ठीक, ध्यान दीजिए, यहाँ हमने लिया सल्यूट, क्या लिया, सल्यूट, बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे। कभी भी मोल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए बढ़ कितना सकता है, XB बराबर 1 तक ही बढ़ सकता है। तो यहाँ पे 0 लेंगे तो पॉइंट ये मिलेगा, 0.1 लेंगे तो पॉइंट यहाँ पे ये कटेगा, फिर यहाँ लेंगे, यहाँ पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ लेंगे पॉइंट यहाँ मिलेगा,
फिर यहाँ पॉइंट यहाँ मिले, तो ऐसे से बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ जाएगा। ठीक, एक्चुअली क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन होना चाहिए, ये क्या, ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये लाइन होनी चाहिए। लेकिन ये लाइन ना होकर निगेटिव, जबकि निगेटिव डेविएशन है तो ये लाइन नीचे से जाएगी, ये, और इसको कहेंगे हम पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये लाइन क्या होगी, एक्स बी। थोड़ा इसको साइड में लिख देते हैं, नहीं तो समझाने में दिक्कत हो जाएगी। इसको यहाँ लिख देते हैं इस बॉक्स के अंदर, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, अब देखो ये यहाँ से मिलेगा, इसको रफ कर दे रहे हैं। ये सैल्यूट की लाइन थी। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, ये लाइन एक्चुअल में ये लाइन होनी चाहिए, ये लाइन होनी चाहिए, लेकिन ये लाइन क्या होगी, ये लाइन होगी नहीं, क्योंकि क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन। तो ये लाइन यहाँ से ना उठ के नीचे से उठेगी, ये। ठीक, और ये हो जाएगा पी बी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन का। किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। होना चाहिए था ये, लेकिन ये भी होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन नीचे से चला जाएगा, तो यहाँ पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी हो गया। ठीक, और जबकि यहाँ सॉल्वेंट बनाए थे तो एक्स ए से स्टार्ट होगा 0 से, और 0 से आएगा कहाँ तक, 1 तक। ठीक, तो ये आपका हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन का। ठीक, एग्जाम्पल देख लीजिए। नोट कर लीजिए ग्राफ, इस ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इंटू एक्स बी है। ठीक है, इंटू एक्स बी है इसके लिए। ठीक, एग्जाम्पल, एसिड प्लस बेस ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वाटर प्लस एसिड, ये किसका एग्जाम्पल है, नॉन आइडियल का। नॉन आइडियल में कौन सा, नेगेटिव। देखिए कंक्लूजन की बात कर लें, पॉजिटिव डेविएशन में अल्कोहल प्लस वाटर एग्जाम्पल है, और नेगेटिव डेविएशन में एसिड प्लस बेस। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट नहीं। ठीक है, और इंड में इस पे न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चंस हम बताए हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और कोई डाउट होता है तो हमें बताइएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। चलिए हम बात करते हैं वर्कशीट की। लिखा है पहला क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन
विद एन प्रॉपर एग्जाम्पल। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नॉन आइडियल जितने भी एंडोथर्मिक होते हैं, जितने भी एक्सोथर्मिक होते हैं, दोनों को दोनों नॉन आइडियल सोल्यूशन है। और डेल्टा बी मिक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। डेल्टा मिक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ज़्यादा हो सकता है कम भी हो सकता है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच के कंपेरिजन या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन की कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज इन वॉल्यूम आए वो क्या हो, प्लस में चला जाए, जीरो से ज़्यादा, और चेंज इन जो हीट आए वो भी आपका पॉजिटिव में हो। जितने भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं सब आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है। और एग्जांपल की बात कर लें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका वाटर प्लस अल्कोहल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन। वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन लिख लेंगे। और यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव, चेंज इन हीट क्या आएगा, नेगेटिव, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो आपका ज़्यादा होगा। और एग्जांपल कोई भी एसिड को और वाटर ले लीजिए। ठीक, चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है, मेंशन एटलीस्ट 4 पॉइंट विच कैन डिफरेंशिएट बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, डेल्टा मिक्स जो चेंज इन वॉल्यूम वो ग्रेटर देन जीरो, और चेंज इन हीट वो भी ग्रेटर देन जीरो। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम आपका नेगेटिव आएगा और चेंज इन हीट भी नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव डेविएशन में अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वो आपका कम होगा। और नेगेटिव डिविजन में अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो आपका ज़्यादा होगा। पॉजिटिव डिविजन में डिस्टेंस बिटवीन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वो ज़्यादा होगा और नेगेटिव में कम होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉन आइडियल एंड आइडियल। दोनों में डिफरेंस है कि भाई आइडियल जो है चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, चेंज इन हीट जीरो होगा, और जबकि नॉन आइडियल में ऐसी चीज़ें नहीं होती, वो जीरो नहीं होता, या तो ज़्यादा या तो कम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डिविजन। अल्कोहल प्लस वाटर, HCl प्लस वाटर, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन प्लस नन है। और अल्कोहल प्लस वाटर आपका पॉजिटिव डिविजन है, HCl प्लस वाटर नेगेटिव डिविजन, और नॉर्मल हेक्सेन प्लस हेप्टेन जो है वो आपका आइडियल सोल्यूशन है। सातवां क्वेश्चन देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिविजन। पॉजिटिव डिविजन का एग्जांपल पूछ रहा है। तो पॉजिटिव डिविजन का एग्जांपल आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अल्कोहल प्लस वाटर होगा। क्या होगा, अल्कोहल प्लस वाटर होगा। क्लियर है। अल्कोहल प्लस वाटर जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है पॉजिटिव डिविजन का। क्लियर। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, नॉर्मल हेक्सेन प्लस वाटर, ये आपका पॉजिटिव डिविजन नहीं है, एक नॉन पोलर है और एक पोलर है, तो कभी घुलेगा नहीं। तो नॉर्मल हेक्सेन कभी वाटर में घुलेगा नहीं। साइक्लोहेक्सेन और नॉर्मल हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन भी नॉन पोलर है, नॉर्मल हेक्सेन भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर मिलके आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एग्जांपल आपका आइडियल सॉल्यूशन का है। पहला एग्जांपल आपका पॉसिबल नहीं है, दूसरा एग्जांपल आपका आइडियल सॉल्यूशन का है। क्लियर है। और तीसरा एग्जांपल आप अगर देखेंगे तो तीसरा एग्जांपल आपको दिख रहा होगा अल्कोहल प्लस वाटर। क्या दिख रहा है, अल्कोहल प्लस वाटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर पॉजिटिव डिविजन। तो अल्कोहल और वाटर कैसा डिविजन शो करता है, पॉजिटिव डिविजन। और लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा H2SO4 प्लस H2O, और ये एग्जांपल है नेगेटिव डिविजन का। कोई भी एसिड प्लस वाटर ले लें वो नेगेटिव डिविजन शो करता है। क्लियर है। ये 7 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। भाई पहला ऑप्शन आपका नेगेटिव डिविजन शो करेगा, दूसरा भी नेगेटिव शो करेगा, तीसरा आपका पॉजिटिव शो करेगा, चौथा आपका आइडियल सॉल्यूशन है। 9वां क्वेश्चन, सजेस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम 9वें क्वेश्चन की बात कर रहे थे, सजेस्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर्स। पहला NaClO4 एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट से बना, वो एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, और वाटर पोलर है, तो इसमें डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन हो सकता है। और मिथनॉल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एसीटोन भी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, पोलर भी दोनों है, डायपोल डायपोल भी पाया जा सकता है। और CH3CN एक पोलर है, और CH3C6
CH3H6O भी एक पोलर है, तो इसमें डायपोल डायपोल हो सकता है। चौथे ऑप्शन में नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन एक आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, और दोनों ही पोलर हैं, इसलिए वंडरवाल फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स लगेगा। आखिरी क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड आइडेंटिफाई विच आर इनसॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल एंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वो हाईली सॉल्युबल है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं वो कम सॉल्युबल है। तो फिनॉल एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आसानी से घुल जाता है, इसलिए फिनॉल मोर सॉल्युबल है। अब बात कर लें टॉलिन की। टॉलिन एक नॉन पोलर है। क्या है? नॉन पोलर। तो टॉलिन एक नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर में कभी घुलेगा नहीं, इसलिए पोलर पोलर में घुलता है और नॉन पोलर में, तो इसलिए थोड़ा ये इनसॉल्युबल है। क्या है? इनसॉल्युबल। फिनॉल सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल है वाटर में, और टॉलिन कम सॉल्युबल है वाटर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, पोलर पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर में घुलेगा। अगर कोई नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, जैसे बेंजीन, टॉलिन, CCl4, नेप्थलीन, ये सब ना। और अगली बात कर लें फॉर्मिक एसिड, ये एक आपका फॉर्मल्डिहाइड के नाम से भी जाना जाता है, फॉर्मल्डिहाइड से बना हुआ है ये फॉर्मिक एसिड। तो ये आपका पोलर है और ये भी आसानी से घुल सकता है वाटर में, इसलिए ये भी हायर सॉल्युबल इन वाटर है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HC≡OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला आप समझ में है वाटर सॉल्युबल है, दूसरा इनसॉल्युबल है, तीसरा भी सॉल्युबल है, और चौथा आपका क्लोरोफॉर्म दिख रहा होगा। चौथा ध्यान से देखिए, वीडियो में लगातार बने रहिए और देखिए चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अब, क्लोरोफॉर्म। कैसा दिख रहा है? क्लोरोफॉर्म भी वाटर सॉल्युबल है, जो आसानी से घुल सकता है। क्लोरोफॉर्म एक पोलर सॉल्यूट है, पोलर लिक्विड सॉल्यूट भी मान सकते हैं, है ना। तो ये आपका सॉल्युबल होता है। क्या होता है? सॉल्युबल होता है। तो फिनॉल ज़्यादा सॉल्युबल है, टॉलिन नहीं सॉल्युबल है, फॉर्मिक एसिड भी सॉल्युबल है, और क्लोरोफॉर्म भी सॉल्युबल है। इसमें कोई अगर डाउट हो वर्कशीट में, तो वर्कशीट आप लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, और लिंक से डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे से सॉल्व कर डालिए। और इसके अलावा अगर कोई दिक्कत होती है तो आप बताइए हमें, हम आपको डेली ऐसे वर्कशीट सॉल्व कराते रहेंगे। और आपको ई ऑप्शन देखिए, ई ऑप्शन में दिया है इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या दिया है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2 बॉन्ड OH फिर CH2 बॉन्ड OH। मतलब इथेन बनाइए, इथेन में एक एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, है ना, और उसकी जगह लगा दीजिए OH, तो उसी को हम इथाइलिन ग्लाइकॉल कहते हैं। और ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये हायर सॉल्युबल होगा वाटर में। एक चीज़ समझ लीजिए, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर में। जैसे अगला ऑप्शन दिख रहा होगा, अगला ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको? पेंटेनॉल। पेंटेनॉल में OH आ रहा है, तो OH जो है वो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। ये एग्जाम्पल है एल्कोहल का एक एग्जाम्पल है। और जितने भी एल्कोहल होते हैं सब घुल जाते हैं पानी में, और ये आपका क्या है कि हायर सॉल्युबल इन वाटर है। क्लियर है? कैसा है? हायर सॉल्युबल इन वाटर। तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं कल रात 9 बजे।